हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट हमारा रहेगा जेंडर स्कूल तथा समास। ये टॉपिक हमने जूम ऐप के माध्यम से लाइव क्लासेस ली थी आज, और सारे बच्चे तो लाइव अटेंड नहीं कर पाए थे क्लास, कुछ बच्चे ही अटेंड कर पाए थे। लेकिन जो बच्चे छूट गए थे क्लास लेने से, जो बच्चे लाइव नहीं आ पाते किसी कारण, तो वो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से, जब हम ये वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी अपनी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आज हमने जूम ऐप्स के माध्यम से पढ़ा था, सेकंड यूनिट का टॉपिक्स था हमारा वुमेन्स एजुकेशन, स्त्री शिक्षा। ये हमने पढ़ा था, उसके अभिकरण हमने पढ़े थे जो हम अभी पढ़ेंगे। तो अगर हम स्त्री शिक्षा की बात करें तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम किसी भी राष्ट्र की बात करें तो उसके निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जिस देश के लोग शिक्षित नहीं होते हैं, वहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। जहाँ के व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे तो वो देश तरक्की नहीं करेगा, आर्थिक विकास की जो गति है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, जो सामाजिक विकास है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यदि देश की तरक्की में सहयोग देना है तो उस देश की जनता को या किसी भी राष्ट्र की जनता को शिक्षित होना पड़ेगा। तो शिक्षा के कुछ अभिकरण हैं, जो अभिकरण हम पढ़ेंगे। शिक्षा का अभिकरण नंबर 1 अनौपचारिक अभिकरण है, नंबर 2 औपचारिक अभिकरण है, फिर उसके बाद भी है निरौपचारिक अभिकरण। तो हम देख लेते हैं कि औपचारिक अभिकरण क्या है और अनौपचारिक अभिकरण क्या है। तो अगर हम बात करें औपचारिक अभिकरण की, तो जो औपचारिक अभिकरण होते हैं, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सभी चीज़ें निश्चित होती है। यानी कि जब छात्र औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करता है तो वहाँ पर सारी चीज़ें निश्चित होती है। जैसे पाठ्यक्रम निश्चित होता है, कक्षा निश्चित होती है, विद्यालय निश्चित होता है, चौक, डस्टर और टीचर्स वहाँ पर निश्चित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें समय सारणी के अंतर्गत चलती रहती है। जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो भी निश्चित होते हैं। तो औपचारिक शिक्षा जो होती है वो एक निश्चित दिशा में छात्रों को ज्ञान प्राप्त कराती है। जो औपचारिक शिक्षा हो गई, औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक जो शिक्षा हो गई, अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के ठीक विपरीत शिक्षा है। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं होती है। तो ये कह लीजिए कि जो अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक अभिकरण है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक छात्रों के साथ चलते रहते हैं। यानी कि छात्र जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में सीखता रहता है। चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो किसी न किसी माध्यम से सीखता रहता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं होती है। निश्चित जो चीज़ें होती है वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत होती है। उसके बाद आती है शिक्षा उसके बाद आती है अंशौपचारिक अभिकरण, यानी कि अंशौपचारिक शिक्षा। इसको हम निरौपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं। तो अंशौपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो छात्र शिक्षा प्राप्त करता है वो शिक्षा तकनीकी के माध्यम से प्राप्त करता है। जैसे रेडियो के माध्यम से कोई ज्ञान अर्जित कर लिया हो, किसी बारे में सीख लिया हो, टेलीविज़न के माध्यम से पढ़ लिया हो, समझ लिया हो, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ लिया हो, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सीख लिया हो, समझ लिया हो। तो अंशौपचारिक के अंतर्गत तकनीकी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। तो ये थी हमारी आज की औपचारिक, अनौपचारिक और अंशौपचारिक शिक्षा।